मान लेते हैं कि आपसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि जो आपके पास में सिंगल फेस का मोटर है, जिसका पावर रेटिंग है 10 एचपी, इस मोटर का करंट रेटिंग कितना है आप बताइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको बताना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला पे आपको इस वाले वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। वैल्यू को पुट करने के बाद पूरा कैलकुलेशन करना होगा और कैलकुलेशन करने के बाद ही आपके सामने आंसर आएगा। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो यदि आप करोगे तो आपको कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। लेकिन कभी भी इंटरव्यू में आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप इतना सारा कैलकुलेशन करके आंसर बताओ, यानी कि 2 से 3 मिनट के बाद में आंसर आप बताओ। आपको वहाँ पे तुरंत ही आंसर बताना होता है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यदि आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 एम्पियर आंसर आया है और यहाँ पे 40.5 आंसर आपका लगभग है। अभी के टाइम पे मैंने आपको बताया कि जो हॉर्स पावर है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, आंसर आ जाएगा। ये जो थंब रूल है इसका इस्तेमाल केवल आपको उस कंडीशन में करना है जहां पे क्वेश्चन में सिंगल फेस मेंशन किया गया है, साथ ही साथ में जो मोटर है उस मोटर का जो रेटिंग है हॉर्स पावर में दिया गया है। यानी कि मोटर का रेटिंग हॉर्स पावर में होना चाहिए और सिंगल फेस का मोटर होना चाहिए। उस कंडीशन में ही आप केवल 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फिलहाल के टाइम पे हम ये समझते हैं कि हमारे पास में 15 हॉर्स पावर का मोटर है। अब इस मोटर का हमें करंट रेटिंग फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 15 हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। 15 इंटू 4 60 आंसर आ गया। ओके, तो हॉर्स पावर का जो मोटर है जिसमें सिंगल फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया जा रहा है, उसका आंसर किस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे इसको आपने समझ लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास में सिंगल फेस का मोटर है, लेकिन यहाँ पे जो मोटर का रेटिंग है उसको मेंशन किया गया है किलोवाट में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ पे हॉर्स पावर है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे अब मोटर का रेटिंग है किलोवाट में। यदि आपके मोटर का रेटिंग किलोवाट में दिया गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वाले फॉर्मूला पे आप वैल्यू को पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको आंसर बता दिया, 54.34 एम्पियर इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम थंब रूल क्या इस्तेमाल करें उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके मोटर का रेटिंग किलोवाट में दिया गया है जो कि सिंगल फेस के पावर सप्लाई पे ऑपरेट होता है, तो उस कंडीशन में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 5.4 से। जो भी आपका किलोवाट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.4 से, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 54 आंसर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आंसर आया था 54.34 एम्पियर। आप देख सकते हैं आंसर सिमिलर ही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पे 15 किलोवाट का मोटर है जो कि सिंगल फेस के पावर सप्लाई पे ऑपरेट होता है, तो इस मोटर का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 5.4। 15 किलोवाट को यदि आप 5.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 81 एम्पियर। ये जो थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इस थंब रूल में जो वोल्टेज है, वोल्टेज का इस्तेमाल किया गया है 230 वोल्ट सिंगल फेस के लिए, और जो पावर फैक्टर है मोटर का पावर फैक्टर के लिए 0.8 का इस्तेमाल किया गया है। यदि यहाँ पे पावर फैक्टर चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में थंब रूल भी चेंज हो जाएगा, या फिर वोल्टेज चेंज हो जाता है तो थंब रूल भी चेंज हो जाएगा। मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, जो सिंगल फेस का मोटर है उस मोटर का वोल्टेज होता है 230 वोल्ट और पावर फैक्टर होता है 0.8। यदि क्वेश्चन में वोल्टेज और पावर फैक्टर बताया गया तो आपको फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि वोल्टेज और पावर फैक्टर नहीं बताया गया तो आप डायरेक्टली 5.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंगल फेस के मोटर के लिए करंट रेटिंग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे इसको हमने सीख लिए। अब हम बात करते हैं थ्री फेस मोटर के लिए। अभी के टाइम पे हमारे पास में है थ्री फेस मोटर जिसका पावर रेटिंग है 10 एचपी। इस मोटर का करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे यदि हम वैल्यू को पुट कर दें तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे सामने आंसर आ जाएगा 12.97 एम्पियर। यानी कि इस मोटर के लिए यदि हम थ्री फेस का पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं जो कि 415 वोल्ट है और इस मोटर का यदि पावर फैक्टर 0.8 है तो उस कंडीशन में आंसर आ जाएगा 12.97 एम्पियर। अब यदि आप इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करिए, आपका जो थंब रूल है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। थंब रूल यहाँ पे 1.3 है, यानी कि क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया कि थ्री फेस का मोटर है और उस मोटर का पावर रेटिंग है हॉर्स पावर में, तो उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करना होता है 1.3 से। क्वेश्चन में बताया गया कि हमारे पास में 10 एचपी का मोटर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से, इसका आंसर आ जाएगा 13 एम्पियर। आप देख
सकते हैं आंसर लगभग लगभग सिमिलर है। ओके, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास में है 15 एचपी का मोटर जो कि 3 फेज के पावर सप्लाई पे रन होता है। तो इस मोटर का करंट रेटिंग फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने आंसर आ जाएगा 19.5 एम्पियर। तो ये जो थंब रूल है इसका इस्तेमाल केवल आपको करना है 3 फेज मोटर के लिए, जहां पे मोटर का पावर रेटिंग हॉर्स पावर में मेंशन किया गया है। अब यदि इसी क्वेश्चन में जो मोटर है उस मोटर का रेटिंग किलोवाट में कर दिया गया तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये वाला होता है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे सामने आंसर आ गया 17.39 एम्पियर। अब यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फाइंड आउट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करिए, किलोवाट को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.7 से मल्टीप्लाई करने पे आपके सामने आंसर आ जाएगा 17। आप देख सकते हैं आंसर सिमिलर है। ओके, अब यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास में 15 किलोवाट का मोटर है जो कि 3 फेज के पावर सप्लाई पे रन होता है, इस मोटर का करंट रेटिंग कितना होगा? तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे 1.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25.5 एम्पियर इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीखा कि जो सिंगल फेज का मोटर होता है जिसका पावर रेटिंग हॉर्स पावर और जो किलोवाट में दिया जाता है उसका आंसर किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आपने ये सीखे कि जो 3 फेज का मोटर होता है उस मोटर का यदि पावर रेटिंग किलोवाट में दिया गया है तो उसका आंसर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। और यदि 3 फेज मोटर का पावर रेटिंग हॉर्स पावर में मेंशन किया गया है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से आंसर को फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।